हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये क्वेश्चन अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप कह सकते हो कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो एक कोर पार्ट होता है हमारे लारावेल का। मतलब जो हमारा लारावेल है वो कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से वर्क करेगा, ये सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो जब भी अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं लारावेल का, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि हमसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाए कि सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या है? ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो भी हमारा लारावेल का एप्लीकेशन होता है ना, तो ये एक सेंट्रल प्लेस होता है जहां पे हमारे लारावेल एप्लीकेशन के जो सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जो सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक, आप इसे जो हमारा लारावेल का जो कॉन्फ़िग नाम का फ़ोल्डर है जिसके अंदर और भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक? आप उससे इसको कंपेयर मत कर लेना। वो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है या फिर वो जो हमारा कॉन्फ़िग फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो फ़ाइल्स पड़ी होती हैं, उनका काम जो हमारे लारावेल के जो हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, उनको मैनेज करना होता है। ठीक है, लेकिन ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये उस चीजों को इंटरनली मैनेज करता है। मतलब इंटरनली लारावेल कैसे वर्क करेगा, किस टाइप से वर्क करेगा, डेटा कैसे कहाँ जाएगा, ठीक है, ये इन चीजों को मैनेज करता है। तो ये जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये करता है कि ये एक सेंट्रल प्लेस होता है जहां से हमारे पूरे लारावेल को मैनेज किया जाता है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि ये पूरे लारावेल को मैनेज करता है हमारा सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये केवल हमारे एप्लीकेशंस को ही नहीं बल्कि लारावेल की जो कोर सर्विसेज होती है, मतलब जो हमारी बेसिक सर्विस लारावेल प्रोवाइड कराता है, ये उसको भी, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर से क्या करता है, उसको कनेक्ट कर देता है, उसको मैप कर देता है। ठीक, ठीक है। और ये जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये जो लारावेल का जो सर्विस कंटेनर होता है, ठीक है, जो लारावेल में हमारा सर्विस कंटेनर होता है। अभी सर्विस कंटेनर क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग इंटरव्यू क्वेश्चन हमारी आएगी, उसकी एक अलग वीडियो आएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी वो वीडियो आएगी आपको मालूम चल जाएगा कि सर्विस कंटेनर क्या होता है। ठीक, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये क्या करता है कि जो भी हमारे लारावेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उन कंपोनेंट्स को क्या करता है कि लारावेल के सर्विस कंटेनर से मैप कर देता है या फिर उनको बाइंड कर देता है। ठीक, मतलब लारावेल में जो भी हम लोग कंपोनेंट्स यूज करते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को क्या करता है कि सर्विस कंटेनर में बाइंड कर देता है। कौन बाइंड करता है? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जा रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मैनेज कर रहा है, ये हमारे क्लास की डिपेंडेंसी को मैनेज कर रहा है, ये हमारे लारावेल की कोर सर्विस को भी मैनेज कर रहा है। साथ ही साथ ये एक ऐसा सेंट्रल प्लेस है जो कि हमारे पूरे लारावेल की एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा है। ठीक, तो आप समझ सकते हो कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट में या फिर लारावेल के एप्लीकेशन में। ठीक है, और अगर हमें ये सर्विस प्रोवाइडर जनरेट करना हो तो हम लोग कैसे जनरेट करेंगे? तो उसके लिए एक कमांड है लारावेल में, php artisan make डबल कॉलन के बाद प्रोवाइडर, और ये हमारा हो गया सर्विस कंटेनर का नेम। ठीक है, जो सॉरी कंटेनर नहीं, सर्विस प्रोवाइडर का नेम। ठीक है, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइडर देना है, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करना है, उसका नाम हो गया। तो कुछ इस टाइप से अगर हम लोग कमांड यूज करेंगे तो हमारे लारावेल के एप्लीकेशन में एक सर्विस प्रोवाइडर जनरेट हो जाएगा। तो ये तो खाली आपको एग्जांपल के लिए मैंने बताया, क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर। आप अपने हिसाब से जो भी सर्विस प्रोवाइडर का नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है, ये जो लाइन है ना, इल्यूमिनेट स्लैश सपोर्ट स्लैश सर्विस प्रोवाइडर क्लास, ठीक है, इसको बिना यूज किए हुए हम लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज नहीं कर सकते, या फिर हम लोग कोई सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट नहीं कर सकते लारावेल में। तो ये जो लाइन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखा कि हमने कमांड यूज किया, हमारा एक सर्विस प्रोवाइडर बन गया। ठीक है, उस सर्विस प्रोवाइडर में हम लोग अपने हिसाब से जो भी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो कुछ बेसिक लाइंस होते हैं जो कि हमें सर्विस प्रोवाइडर में रखना होता है, जैसे कि ये नेम स्पेस ये बता रहा है यहाँ पे कि जो हम लोग बना रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर, वो हमारे प्रोवाइडर जो हमारा नेम स्पेस है, ये उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए हमें अथॉरिटी प्रोवाइड करा रहा है। मतलब हम लोग बिना इस ऐप प्रोवाइडर के, जो हमारा है ना ऐप प्रोवाइडर, बिना इसके हम लोग कोई भी प्रोवाइडर सिस्टम में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसी तरीके से ये भी लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा हमने यहाँ पे देखा है। ठीक, उसके बाद ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये हमारा मेन क्लास है जो हम लोग बनाते हैं सर्विस प्रोवाइडर, जिस चीज के हम लोग बना रहे होते हैं, यहाँ से हमारी मेन जो हमारा कोड है, वो जो हमारी स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट होती है। तो आपने देखा कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये सिस्टम में हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये कहाँ पे यूज होता है, और ये किन किन चीजों का मैनेज करता है। ठीक है, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, सर्विस प्रोवाइडर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करते हो सर्च इंजन पे, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको और वीडियो मिल जाएंगे, जहां पे आप देख सकते हो कि ये जो लारावेल में हम लोग सर्विस प्रोवाइडर है, ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इंटरव्यू के लिए कि हमें क्या जानना जरूरी था वो हमने देख लिया है, क्योंकि इंटरव्यू के पर्पज से जब हम जाते हैं तो वहां पे हमसे सर्विस प्रोवाइडर बना के नहीं बताएंगे कि हमें, कि आप इंटरव्यू हमसे ये नहीं बोलेगा कि आप हमको सर्विस प्रोवाइडर बनाकर इसका कोड एक एक करके दिखाओ। ठीक है, वो हमसे केवल ये जानना चाहेगा कि इसको सर्विस प्रोवाइडर के बारे में पता है या नहीं, और अगर पता है तो कितनी चीज इसके बारे में पता है, कितना ये जानता है। तो वो चीज हमने बेसिक चीज देख लिया है कि लारावेल में सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और ये क्या क्या चीजों को मैनेज करता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।